बिहार में एक बार फिर बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन थामकर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। आज पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा, पूर्व मंत्री सुचित्रा सिन्हा, भूमिहार ब्राह्मण एकता फाउंडेशन के संयोजक आशुतोष कुमार सैकड़ों समर्थक के साथ भाजपा में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले सभी नेताओं ने अपना मंतव्य देते हुए कहा कि इस दौरान पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने कहा कि मैं शुरू से ही संघ से जुड़ा हुआ हूं। वीआरएस लेने के बाद जब मैं आया तब भी मैं सम्राट चौधरी जी से मिला था। मैं संगठन के लिए काम करूंगा। मैं टिकट का लालची नहीं हूं। मेरा मानना है कि बिहार तभी मजबूत होगा जब भाजपा मजबूत होगी। मैं तन मन धन से भाजपा ही रहूंगा। आज मेरे लिए ये पर्सनली कहूँ तो बहुत ही कृतज्ञता भरा दिन है। मेरे लिए ये बहुत ही ह्यूमिलिटी का दिन है, क्योंकि जब मैंने आईपीएस की नौकरी छोड़ी थी उसके पहले भी मैं आया था। तब हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट जी प्रदेश अध्यक्ष थे। मैं आपके पास भी नमस्ते करके गया और हमेशा से मैं प्रभावित रहा। एक बाल स्वयं सेवक होने के कारण से शायद कहीं ना कहीं मुझे हमेशा, अगर इस देश का भविष्य, इस पूरे कहीं विश्व का भविष्य देखा जाए तो मुझे कहीं ना कहीं बचपन से ही दिमाग में था कि तब तो खैर भाजपा पावर में नहीं थी, लेकिन संघ के माध्यम से जुड़ने के कारण से लगता था कि यही पार्टी अगर हमारे देश का कुछ भला कर सकती है, देश को उसकी पहचान दिला सकती है, तो कहीं ना कहीं वो भाजपा ही हो सकती है। इसीलिए जब मैं सर्विस में था तो तभी काफी अपने इसी देश हित, अपने देश के इस भाव से प्रेरित होकर काम किया। और तब हमारे वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने यही निवेदन किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने बिहार जाना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों के बीच काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस बात को पूर्ण तरह से इस बात से मैं सुनिश्चित हूँ कि अगर कुछ भला हो सकता है हमारे बिहार का भी और इस पूरे प्रदेश का, तो ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही हो सकता है। तो इसी भाव से, जैसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि मैं यहाँ संगठन के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दिल से मानता हूँ कि अगर भाजपा मजबूत होगी तभी बिहार मजबूत होगा। वहीं आशुतोष कुमार ने कहा कि जहां दिल मिले वहीं जाना चाहिए। हम नक्सलियों के साथ कभी नहीं मिल सकते। मैं भाजपा में उन लोगों को उखाड़ कर फेंकने के लिए शामिल हुआ हूं जिन्होंने 1990 के दशक में जाति पूछकर लोगों की हत्या की थी और देशद्रोहियों को अपने साथ लेकर चलते हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? हमने कहा कि जहां दिल मिले वहीं जाना चाहिए। दूसरों के साथ यदि मजबूरी में समझौता कर भी लिए तो बहुत दिन टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि नक्सलियों और आतंकवादियों से हमारा गठबंधन और तालमेल बैठ ही नहीं सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए, क्योंकि 90 के दशक में जाति पूछ कर लोगों को 6 इंच छोटा करने वालों, केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने वालों और राष्ट्रद्रोही गतिविधि में शामिल होने वाले लोगों को अपने साथ पार्टी में मिलाकर चलने वालों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ही हम भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने। सुचित्रा सिन्हा ने कहा कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो रही हूँ। भाइयों और बहनों, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आई हूँ क्योंकि इनकी कार्यशैली इतनी अच्छी है कि मुझसे मैं रोज़ ही मीडिया और इसके माध्यम से देखती हूँ कि इसका कार्य कितना ज़्यादा हो रहा है। अब हम लोग जहाँ भी चाहे 3 घंटे में पहुँच सकते हैं, इतना अच्छा रोड बन गया है। मेरा मायके है खगड़िया, वहाँ जाने में पहले हम लोग को 6-7 घंटा लगता था, अभी मैं हाल में गई तो 3 घंटे में पहुँच गई। तो इसलिए मुझे ये सब देख के बहुत, अब हॉस्पिटल भी बन रहा है, स्कूल भी बन रहा है और काम करने के लिए बोलना नहीं पड़ता है। जो चीज़ आप सोचेंगे उससे आगे की सोच ये लोग रखते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए हैं और हरदम रहेंगे, जब तक हमारी जिंदगी है तब तक रहेंगे। वहीं विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार भाजपा परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद करता है। सम्राट चौधरी ने कहा कि आज बिहार विकास कर रहा है। मोदी जी और नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार बदलते बिहार की तस्वीर को पेश कर रही है। आज बिहार का बजट 3.5 लाख करोड़ रुपए है। मोदी जी के शासनकाल में अयोध्या में भगवान राम का 400 साल का वनवास समाप्त हुआ था। इसी तरह
मां सीता का मंदिर भी भव्य रूप से बनाया जाएगा। लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मंदिर बनाया जाएगा। जिस बिहार में 13% रेवेन्यू था, मैं बिहार का बजट पेश कर रहा हूं साथियों। जब बजट पेश कर रहा था तो जिस झारखंड के पास 87% रेवेन्यू था, उसका बजट 1,40,000 करोड़ का था और बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का बजट था साथियों। और हम लोग तो कहते हैं, मैं तो लव कुश समाज से आता हूं साथियों, लोग कहते हैं कि भगवान राम पिछले 400 वर्षों से टेंट में इंतजार कर रहे थे कि कोई भगरत आए, हमको भी टेंट से निकाल कर भव्य मंदिर में ले जाए। जब एनडीए की सरकार बनी 1996 में, तब से गठबंधन में हम लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े और मोदी जी ने तय कर दिया कि 450 वर्षों का जो वनवास था, प्रभु श्री राम को उनको भव्य मंदिर में भी स्थापित करने का काम किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार था साथियों। और आज भी आदरणीय अमित शाह जी आए और मां सीता का जन्म स्थान है बिहार साथियों। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 72 करोड़ की योजना स्वीकृत की। आदरणीय गृह मंत्री जी का विशेष आग्रह हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात किया और मुख्यमंत्री जी ने सहमति दिया और कहा कि जिस तरह अयोध्या में भव्य राम भगवान का मंदिर बना है, उसी तरह मां सीता का भी 1000 करोड़ का भव्य सीता मंदिर बनाने का काम बिहार में किया जाए। इसलिए साथियों, मैं सबका स्वागत करते हुए, वहीं इन नेताओं के शामिल होने से भाजपा को मजबूती मिलेगी और बिहार में विकास की गति भी तेज होगी। भारत वन हिंदी, पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।